तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन कौन से बुक पढ़नी चाहिए होम्योपैथी में। देखिए, आप जब बीएचएमएस करने जाते हैं तो आपको दो अलग अलग तरह की बुक पढ़नी पड़ती है। एक तो एलाइड सब्जेक्ट्स, जो आपकी एमबीबीएस के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, और साथ में एफएमटी वगैरह सब, मतलब आपको पीएसएम, एफएमटी सब कुछ पढ़ना रहता है, सर्जरी, ईएनटी वगैरह, ये तो अलग हो गई, ये आपकी अलग है। बाकी होम्योपैथी में आपको मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, रिपर्टरी, फार्मेसी, ये पढ़नी पड़ती है। तो जो मेन आपका सब्जेक्ट है वो फार्मेसी, तो आपको समझाया जाता है कैसे मेडिसिन बनती है, कितने सोर्सेज हैं, ये सब समझाया जाता है आपको कि कहाँ कहाँ से मेडिसिन बनते हैं, सोर्सेज क्या है, कैसे मेडिसिन बनती है, और क्या तरीका होता है, फार्माकोपिया वगैरह, ये सब समझाया जाता है। उसके बाद आप मटेरिया मेडिका मेन बुक होती है, और मटेरिया मेडिका एक ऐसी बुक है जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में लिखा रहता है। एक्चुअली में होम्योपैथिक मेडिसिन के सिम्टम्स लिखे रहते हैं। और आपका जो है रिपर्टरी हो गई, तो रिपर्टरी का मतलब ये है कि इंडेक्स ऑफ मटेरिया मेडिका, मतलब जो आपकी मटेरिया मेडिका है उसका इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, सिंपली आप कोई भी बुक लेते हैं तो आगे पीछे जो है वो इंडेक्स लिखा रहता है, जिससे आप आसानी से उस जगह पर जा सकते हैं और बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो क्योंकि मटेरिया मेडिका जो है वो एक ऐसी बुक है, और उसमें मेडिसिन्स जो इतने सारे सिम्टम्स रहते हैं, याद कर पाए, उसे लर्न कर पाए, मेमोराइज़ कर पाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें मेमोराइज़ कर सकते हैं, मैं भी कुछ चीज़ें मुझे याद हैं, हर मेडिसिन के कुछ सिम्टम्स याद हैं, कुछ की नोट्स याद हैं, कभी कभी अपने आप याद आ जाता है। तो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी हर एक एक मेडिसिन के हर सिम्टम्स उसे याद हों और उसे ज़िंदगी भर याद हों, होल प्रैक्टिस में याद हो। तो उसको आपको सिंप्लीफाई करने के लिए इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है, और इंडेक्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इज इक्वल टू रिपर्टरी। तो मोस्टली आपको रिपर्टरी और मटेरिया मेडिका, और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो बुक है वो सिंपली लॉज हैं, उसमें बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ हिस्ट्रीज़ हैं, कुछ लॉ हैं, और उसमें कुछ आपको बायोग्राफीज़ मिल जाती हैं। तो वो सब मिला के ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बनती है। उसमें मोस्टली लॉ को आपको हमेशा थोड़ा याद रखना चाहिए। मोस्टली आपके लिए जो प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस जिससे आप कर सकते हैं, तो वो है मटेरिया मेडिका। और अगर आप सिंगल मेडिसिन देना चाहें, या आप एक प्रेफरेंस के तौर पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी मेडिसिन दें, तो आप इंडेक्स ऑफ मटेरिया मेडिका मतलब रिपर्टरी पढ़ सकते हैं। तो जब आप मटेरिया मेडिका पढ़ें तो उसी की रिपर्टरी पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे कि आप कैंट की रिपर्टरी पढ़ते हैं, कैंट की रिपर्टरी आप अगर फॉलो करते हैं, पढ़ते तो उसको पढ़ा वो तो सिर्फ रेफरेंस है, तो आप जितने बार उसे खोलेंगे उतने बार आप उसे नई चीज़ें और समझेंगे। तो वो रेफरेंस है, आप उसे याद नहीं कर सकते। तो उसे खोलने का तरीका अलग होता है, ढूंढने का तरीका एक्चुअली में उसमें ढूंढा जाता है, मेडिसिन ढूंढी जाती है, रूब्रिक्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स को आप रूब्रिक में कन्वर्ट कर दीजिए उसके शॉर्ट फॉर्म में। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई सिम्टम है, पेन है और हेडेक हो रहा है, तो आप रूब्रिक में जाएंगे तो हेड में जाएंगे, फिर पेन में जाएंगे, फिर पेन कितने बार हो रहा है, कब हो रहा है, एग्रावेशन एम्बलामेशन कब है, क्या है, उसके साथ कोई और सिम्टम्स है, तो वो आप रूब्रिक अलग अलग रहती हैं। और रूब्रिक के सामने कुछ मेडिसिन्स लिखी रहती हैं, वो भी ग्रेड में लिखी रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो फर्स्ट ग्रेड जैसे स्टूडेंट्स होते हैं किसी कॉलेज स्कूल में, कि फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला है, सेकंड ग्रेड स्टूडेंट बहुत उससे कम पढ़ने वाला है लेकिन पढ़ता वो भी है, और थर्ड ग्रेड स्टूडेंट जो है वो थोड़ा कम पढ़ता है लेकिन पढ़ता वो भी है। ऐसे ही अगर एक सिम्टम के 3 ग्रेड हैं तो वो सिम्टम्स तीनों में है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, सेकंड ग्रेड में थोड़ी सी कम है, थर्ड ग्रेड में और कम है। तो ग्रेड आपने देख लिया, और उसके बाद आप मैथमेटिक कैलकुलेशन करके एक सिंगल मेडिसिन निकाल सकते हैं कि ये मेडिसिन इस टाइप ऑफ सिम्टम्स या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स की ये मेडिसिन है, और फिर आप दे सकते हैं। तो रिपर्टरी में ये किया जाता है। और मटेरिया मेडिका आपको पता ही है, सिम्टम्स हैं। तो हाँ, आशा करता हूँ कि आपको ये तो थोड़ा सा नॉलेज, मैंने सोचा कि काफ़ी लोग पूछते रहते हैं मुझसे, तो आप लोग हमेशा देखते हैं हर दिन, कुछ लोग तो बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं, तो आज मैंने सोचा कुछ लेक्चर आप लोगों को दे दूँ मैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप जब कभी अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, आप बीएचएमएस डॉक्टर हैं या बीएचएमएस आपने किया हुआ, बीएचएमएस डॉक्टर नहीं मतलब होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आप बीएचएमएस स्टूडेंट हैं, तो आप को
एक तरह की ही मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी पढ़नी चाहिए। जैसे कि कैंट की अगर आप रिपर्टरी पढ़ रहे हैं तो कैंट की ही मटेरिया मेडिका पढ़िए, तो आपको रिपर्टरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और रूब्रिक्स मेनली आपको रिपर्टरी में कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ रिपर्टरी कैसे खोलते हैं, आप जब कोई सिम्टम देखें तो उसका रूब्रिक क्या हो, मेन आपको रूब्रिक देखनी। मेडिसिन तो आप याद ही नहीं रख सकते, मेन आप रूब्रिक देखना है कि कौन सी रूब्रिक आपको ये जो सिम्टम पेशेंट बता रहा है उसका रूब्रिक क्या होगा और कैसे आप ढूंढ पाएंगे। वो करत करत अभ्यास वाला सिस्टम है कि जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपको आ जाएगा और उसके बाद आप बहुत ही बढ़िया तरीके से मेडिसिन ढूंढ सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत समय लगता है। जब फिर क्या होता है कि जब शुरुआत में आप क्लिनिक खोलते हैं तो आप ये सब करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब इतने सारे पेशेंट हो जाते हैं, आप बहुत अच्छे से क्लिनिक चलाने लगते हैं और 20-40 पेशेंट आते हैं, तो फिर आपको एक सिस्टम बन जाता है आपका कि आपको बस इतना इतना करना है, ये दवा दे देनी है। सिस्टम एक बना लेते हैं आप खुद का, और उस सिस्टम पे फिर आप मेडिसिन देते रहते हैं और पेशेंट जो है वो ठीक होते रहते हैं। तो ऐसे आप करके क्लिनिक चला सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।